बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मलिक शाह तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया आपने हमारे इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला। रेहाम खान की किताब के अंदर इंकशाफात ही इंकशाफात हैं और ये किताब जो है वो बड़ी ही इंकशाफात से भरी हुई है। नाज़रीन इकराम, रेहाम खान ने अपनी जिंदगी से लेकर और इमरान खान साहब से शादी तक का जो सफर था वो सब के सब एक किताब के अंदर महफूज कर दिया है सारी जिंदगी के लिए। और ये किताब भी शाया हुई 2018 के अंदर। हमने पिछली वीडियो के अंदर रेहाम खान की किताब के पहले 4 सफ़े आपको पढ़कर सुनाए, उस किताब के अंदर उन्होंने क्या लिखा उसके हवाले से बताया था। और आज हम आपके साथ 5वें सफ़े से इस वीडियो का आगाज करेंगे। 5वें सफ़े से जितने हम सफ़े आज की इस वीडियो के अंदर पढ़ सके वहां तक खत्म करेंगे और अगली वीडियो में जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये किताब जो क्या लिखी, इस किताब के अंदर जो आम चीजें हैं रेहाम खान ने जो लिखी हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो को छोड़ना नहीं है, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को मुकम्मल देखना है। और आपसे गुजारिश मैं जरूर करूंगा कि आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इस किताब को पढ़ने का मकसद, क्योंकि सोशल मीडिया पर सफा नंबर 273 का बड़ा तज़किरा था। 273 ने सियासी हलकों को हिलाकर रख दिया और ये केस अदालत के अंदर भी पहुंच गया और सोशल मीडिया पर इसकी बड़ी चहमगोइयां हैं। नाज़रीन इकराम, सफा नंबर 5 पर रेहाम खान अपनी जिंदगी का जिक्र करती हैं। रेहाम खान कहती हैं कि मैंने अपनी जिंदगी का आगाज लीबिया से किया। इस वक्त मुअम्मर कज़ाफी का दौरे इक़्तिदार था जो आज भी हमारे लिए काबिल एहतराम है। मेरे वालिदैन 60 की दहाई में पाकिस्तान से लीबिया मुलाजमत के लिए गए थे। मेरे वालिद नौजवान थे और एक सर्जन डॉक्टर थे, जबकि मेरी वालदा एक स्कूल टीचर थी। मेरी पैदाइश लीबिया में ही हुई। जिस मुआशरे में हम रहते थे मुझे अच्छी तरह याद है कि वो मुआशरा एक बहुत ज्यादा लिबरल था। वहां के लोगों का रहन सहन, वहां के लोगों का लिबास जो है वो बड़ा अजीबोगरीब था, बड़ा लिबरल किस्म का लिबास था। नाज़रीन इकराम, यहां रेहाम खान कहती हैं कि मुझे आज भी बड़ी अच्छी तरह याद है जब मेरी वालदा खाना पकाती थी, वो खाना पकाते हुए अक्सर गुनगुनाया करती थी, साथ साथ गाना गाती थी। और वो कहती हैं कि जब मैं 4 साल की थी तो एक दफा मैं वॉशरूम के अंदर बंद हो गई और वो काफी देर तक मैं वॉशरूम के अंदर डरी सहमी बैठी रही, लेकिन मैंने शोर नहीं मचाया। और काफी वक्त गुजरने के बाद जब मेरे घर वालों को पता चला तो उन्होंने एक शख्स को वॉशरूम के अंदर उतारा, आकर उसने दरवाजा खोला अंदर से। और जब मैं वॉशरूम से बाहर निकली तो मेरे वालिद ने मुझे गुस्सा नहीं किया बल्कि मुझे प्यार और मोहब्बत के साथ जो है वो मुझे सीने से लगाया। जबकि मेरी वालदा ने भी गुस्सा नहीं किया था, लेकिन अंदर ही अंदर मेरी वालदा मुझसे नाराज थी कि मैंने वॉशरूम के अंदर जाकर कुंडी क्यों लगाई, जबकि मैं उस वक्त 4 साल की थी। तो ये बच्चों के लिए एक बड़ा खतरनाक गुन है। और इस सफा नंबर 5 के अंदर भी रेहाम खान अपनी जिंदगी के हवाले से जिक्र करती हैं। अब चलते हैं हम सफा नंबर 6 के ऊपर, उसमें खास बात क्या है। सफा नंबर 6 में रेहाम खान कहती हैं कि हमें जो है वो मुझे और मेरे वालिद को होटल का खाना खाना बहुत ज्यादा पसंद था, होटलिंग करना पसंद था, जबकि मेरी वालदा को इस चीज से बहुत ज्यादा नफरत थी। वो बाहर का खाना खाना पसंद नहीं करती थी, जबकि वो बहुत अच्छी कुक थी और वो खुद घर में खाना बनाती थी। जब मैं अक्सर आइसक्रीम खाती तो आइसक्रीम से मेरे कपड़ों पर निशान बन जाते, वो अक्सर मैं पकड़ी जाती और जिससे मेरी जो वालिदा थी वो मुझे बड़ी सख्ती के साथ जो है वो मुझे डांटती। वो कहती है कि मेरे वालिद बड़े शरीफुल नफ्स इंसान थे, अगर वो पेशे के वाले से डॉक्टर थे। अगर किसी शख्स को पता चल जाता कि मेरे वालिद डॉक्टर हैं तो मरम्मत करने वाला जो शख्स है, जो गाड़ी को रिपेयरिंग करता है, उसकी मरम्मत करता है, तो वो एहतरामन उनसे पैसे नहीं लेता। लीबिया के लोग तोहफे देने, तोहफ देने के हवाले से बहुत ज्यादा मशहूर हैं। मेरी वालदा ने हमें मजहब के बारे में लिखाया पढ़ाया। हमारा खानदान मजहबी सुन्नी घराने से हैं, हम मजहबी सुन्नी मुसलमान हैं। और इसी तरह अपने खानदान के हवाले से भी सफा नंबर 6 पर जिक्र करती हैं और आगे सफा नंबर 7 पर क्या इंकशाफात करती हैं। आगे चलते हैं। रेहाम खान कहती हैं मेरी वालदा का खानदान यनीस एक अफगान किबला है और जबकि मेरे वालिद का ताल्लुक सवाती किबले से था। जब मैं 8 साल की थी तो इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की शायरी का बहुत शौक था। मैं शायरी पढ़ती थी और उनकी शायरी किताब का शिकवा जवाब शिकवा मुझे पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था और मैंने पढ़ा। 8 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर बनी हुई एक फिल्म द मैसेज को मैंने बहुत ज्यादा
उसे पसंद किया। मैंने उस फिल्म को रात को अंधेरे में जब बिल्कुल खामोशी हो जाती, मैं उस फिल्म को देखती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के ऊपर सीखती कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी क्या थी। इसके साथ साथ नाज़रीन किराम, वो इस सफा नंबर 7 के अंदर भी वही तज़किरा, वही जिक्र अपनी फैमिली के हवाले से करती हैं। जबकि सफा नंबर 8 पर चलते हैं, वो कहती हैं कि मेरी बहन की शादी के हवाले से मेरे वालिदैन इंग्लैंड जाना चाहते थे। मेरे वालिद इंग्लैंड जाना चाहते थे, जबकि मेरी वालिदा की ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तान जाएं। जबकि मेरी वालिदा की जो बहन है उनका ताल्लुक पेशावर से है, और जबकि मेरी वालिदा जो है वो भी पेशावर के एक निजी स्कूल से, कॉलेज से उन्होंने तालीम हासिल की। आगे चलते हैं सफा नंबर 9 पर। रेहाम खान लिखती हैं, जब मेरी बहन जवान हुई तो फैसला किया गया कि इसे पाकिस्तान भेजा जाए। मेरे दादा शेर बहादुर खान, जिनकी शक्ल तकरीबन उस वक्त के सदर अयूब खान से काफी मुशाबत रखती थी, यानी कि वो इनकी तरह मिलते जुलते थे। और इस सफ़े के अंदर भी रेहाम खान ने इब्तिदाई सफ़ात के अंदर अपने खानदानी पस मंजर का जिक्र किया कि वो लोग कहां से चले थे, कहां पर रुके और पाकिस्तान का वापस आए। अभी रेहाम खान ने अपनी जिंदगी के जो बचपना था उसका तज़किरा किया। ये किताब नाज़रीन किराम, अगली वीडियो जो हमारी शुरू होगी वो सफा नंबर 10 से होगी, और सफा नंबर 10 के अंदर से जो इनकशाफात सामने आएंगे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अगर किताब का एक एक लाइन में पढ़ने पर जाऊं तो ये किताब बहुत लंबी किताब है, 30 चैप्टर हैं इसके और 365 सफात हैं, और बहुत लंबी बात हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता हम एक एक करके थोड़े थोड़े सफात वो पढ़कर आपके साथ शेयर करते रहेंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने 1 से 4 सफात का जिक्र किया, और आज की वीडियो के अंदर हमने 5 सफात से लेकर 9 सफात तक का जिक्र किया। नेक्स्ट वीडियो में जितने सफात हो सकेंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप इस किताब के हवाले से इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे और आप वीडियो देखते रहें। जय श्री राम, अल्लाह हाफिज।